वैल्यू एजुकेशन, मूल्यों की शिक्षा, ये आठवां हिस्सा है। एट्थ पार्ट है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। जैसे हमारे फुले साहब ने कहा था गुलामगिरी ग्रंथ में, जो शुरुआत की है कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो हार्ड वर्क है ये भी सद्गुण है। तो हम भारत के मूल्यवासी गुलाम होने की वजह से जो कठिन परिश्रम है कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, भूल गए। तो हार्ड वर्क जरूरी है, ये सद्गुण है। तो हार्ड वर्क का पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विच मेक्स अस सक्सेसफुल। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विच मेक्स अस सक्सेसफुल। परिश्रमी होना जिम्मेदारी का व्यवहार है। परिश्रमी होना जिम्मेदारी का व्यवहार है जो हमें ज़िंदगी में सफल बनाता है, सही देखा जाए तो भारत के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, ये इनके पुरखे बौद्ध थे। लेकिन ये जो शैतान आए उस देश से, तुर्किस्तान, सीरिया और ईरान के रास्ते हमारे भारत देश में आए, तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को भारत से ख़त्म कर दिया। और जो बौद्ध धर्म है ये श्रमण संस्कृति थी। श्रमण संस्कृति मतलब श्रम को महत्व देते थे, खेतों में काम करते थे, और उससे जो है भारत सोने की चिड़िया बन गई थी उनके परिश्रम से। लेकिन इन शैतानों ने जो है उस परिश्रम को कहीं और मोड़ दिया। उन्होंने ऐसे मोड़ दिया कि एक त्रिशूलधारी देव ले आए तुर्किस्तान से और फिर भारत के मूल निवासियों के सिर पर उसको लाद दिया। और ये त्रिशूल जो है शैतानों का प्रतीक है। तो भारत के जो मूल निवासी हैं परिश्रम को कहीं और लगा रहे हैं। कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं लेकिन कहीं और लगा रहे हैं। तो वही कहा गया पहला पॉइंट कि परिश्रमी होना जिम्मेदारी का व्यवहार है जो हमें ज़िंदगी में सफल बनाता है। अगर हम परिश्रम को सही दिशा में लगाएं, सही जगह पे लगाएं, तभी तो सफल होंगे। अगर गलत जगह लगा देंगे तो कहाँ से सफल होंगे। तो भारत के मूल निवासियों के साथ में ऐसे ही हुआ है। इन शैतानों ने जो भारत के मूल निवासियों का कठिन परिश्रम था कहीं और लगा दिया, गुमराह कर दिया। शैतान का काम ही है गुमराह करना। हार्ड वर्क गिव्स हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट। कठिन परिश्रम हमें खुशी और सम्मान देता है। तो ये जो शैतान लोग हैं हमारे भारत के मूल निवासियों को कठिन श्रम तो कराते हैं। इनके जो है कंधे पर कांवर लदवा दिए और कहा कि जाओ वो जो है त्रिशूलधारी को जल चढ़ाओ सावन के महीने में। और हमारे भारत के मूल निवासी सड़कों पर घूम रहे हैं। ये कौन सा कठिन परिश्रम है? इस कठिन परिश्रम से उनको कौन सा सम्मान मिल रहा है? लेकिन सही बात यह है कठिन परिश्रम हमें खुशी और सम्मान देता है। तो हमारे भारत के मूल निवासियों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि वही लोग जो है सड़क पर कांवर ढो रहे हैं। कौन सा सम्मान उनको मिल रहा है? जिंदगी में कौन सा सम्मान मिल रहा है? कांवर ढोने के बाद घर में अपमानित होते हैं, समाज में अपमानित होते हैं, उनको शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़ा कहा जाता है। कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई मेरिट नहीं है, कोई तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। ये शैतान ऐसा कहते हैं और वही लोग जो है हमारे मूल निवासियों को गुमराह करके कांवर ढुलवाते हैं, कठिन परिश्रम सड़कों पर करवाते हैं। थर्ड है हार्ड वर्क हेल्प्स अस टू फुलफिल आवर एम। थर्ड है कठिन परिश्रम हमें अपने लक्ष्य पूर्ति में मदद करता है। अगर हमारा भारत का मूल निवासी कठिन परिश्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए करता है तो सफल क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सफल होगा। लेकिन ये शैतान गुमराह करके कांवर ढुलवा रहे हैं और सड़क पर जो है उनसे कठिन परिश्रम करवा रहे हैं। और ऊपर से जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब यही हमारे जो SC ST OBC के जो हमारे कांवर ढोने वाले हैं जब नौकरी की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, उनका नंबर काट लेते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है।
तो ये कहा गया है कठिन परिश्रम हमें अपने लक्ष्य पूर्ति में मदद करता है, लेकिन ये कठिन परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए। भारत के मूल निवासियों को सोचना चाहिए कांवड़ ढोने के बजाय हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर कठिन परिश्रम करना चाहिए। तभी जो है हमारी लक्ष्य की पूर्ति होगी, लक्ष्य की पूर्ति होगी। इन शैतानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कांवड़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। बिना कष्ट के कोई उपलब्धि नहीं होती है, बिना कष्ट के कोई उपलब्धि नहीं होती है। अब बताइए, हमारे भारत के मूल निवासी सड़कों पर कांवड़ ढो रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उपलब्धि क्या होती है इनको? कौन सी उपलब्धि होती है? ये गलत दिशा में जा रहे हैं और सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, मरे जा रहे हैं। घर के ये जो नौजवान बच्चे हैं मरे जा रहे हैं। उन परिवारों का क्या होगा जिनके नौजवान बच्चे कांवड़ ढोते ढोते सड़कों पर मरे जा रहे हैं। लेकिन शैतान जो है गुमराह करता है। ये नागपुर का जो पेशवा है ये महाशैतान है। इसी के शैतान गांव में हमारे मूल निवासी बच्चों से जो है कांवड़ ढुलवा रहे हैं, कठिन परिश्रम करवा रहे हैं। तो नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के कोई उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन ये कष्ट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर अगर करते हैं हमारे भारत के मूल निवासी, बिल्कुल उनको उपलब्धि मिलने जा रही है। कांवड़ ढोने से, सड़क पर कांवड़ ढोने से नहीं मिलने जा रही है। शैतानों के चंगुल से इनको मुक्त होना चाहिए। भारत के मूल निवासियों को ये शैतान गुमराह कर रहा है और इनका महाशैतान नागपुर का पेशवा है, नागपुर में बैठा हुआ है। फिफ्थ है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। कठिन परिश्रम से सफलता एवं खुशी मिलती है। कठिन परिश्रम से सफलता एवं खुशी मिलती है। बिल्कुल, कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है और खुशी मिलती है, लेकिन सही दिशा में लगाया जाए। सड़क पर कांवड़ ढोने से कोई खुशी नहीं मिलेगी, कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारे भारत के मूल निवासियों को सोचना है। SC ST OBC के नवयुवकों को सोचना है, उनके परिवार वालों को सोचना है और शैतानों के गुमराह में नहीं आना है। अपने इतिहास को जानिए कि ये जो त्रिशूल है ये शैतानों का प्रतीक है और ये त्रिशूलधारी देव जो है तुर्किस्तान का देव है, जो सीरिया के रास्ते, ईरान के रास्ते हमारे भारत देश में इसको लाया गया है। शैतान इसको लाए हुए हैं। तो शैतान को पहचानिए, उसके प्रतीक को पहचानिए, उसके देव को पहचानिए, तभी हम भारत के मूल निवासी कठिन परिश्रम से सफलता एवं खुशी प्राप्त कर सकते हैं। छठवां है एवरीवन हु वर्क्स हार्ड गेट्स रिवार्डेड। एवरीवन हु वर्क्स हार्ड गेट्स रिवार्डेड। हर कोई जो कठिन परिश्रम करता है पुरस्कृत होता है। हर कोई जो कठिन परिश्रम करता है पुरस्कृत होता है। ये शैतान जो है, जो रोड पर हमारे कांवरिये चल रहे हैं, SC ST OBC के नौजवान वो कांवड़ ढो रहे हैं, उनके ऊपर फूल की वर्षा करते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करते हैं। लेकिन जब यही बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं तो द्रोणाचार्य बन करके इनके नंबर काट लेते हैं। जब ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। ये शैतान जो आज सत्ता में पहुंच गए हैं। तो हम भारत के मूल निवासियों को जानना चाहिए कि हर कोई जो कठिन परिश्रम करता है पुरस्कृत होता है, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए। यानी हम भारत के मूल निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और जरूर पुरस्कार मिलेगा। कांवड़ ढोने से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये फूल की वर्षा बेवकूफ़ और चूतिया बनाने के लिए है, गुमराह करने के लिए है। ये शैतान कर रहे हैं और इनका जो नेता है वो महाशैतान जो बैठा है नागपुर में, नागपुर का पेशवा, वो बदमाश है, वही करवा रहा है। सातवां पॉइंट दोज हु डू नॉट लर्न टू वर्क हार्ड गेट लेफ्ट बिहाइंड। जो कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते उन्हें बचा खुचा ही मिलता है, यानी वो पीछे छूट जाते हैं। तो भारत के मूल निवासी कठिन परिश्रम करने वाले हैं, इनको मिलेगा, इनको एक सही दिशा में अगर ये लगाएंगे, अगर ये अपने परिश्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर, तो इनको सब कुछ मिलेगा। अगर गुमराह होकर के कांवड़ ढोएंगे तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कहा गया है कि जो कठिन परिश्रम करना नहीं सीखते उन्हें बचा खुचा ही मिलता है। लेकिन हम भारत के मूल निवासी, ये खुशी की बात है कि हम श्रमण संस्कृति के हैं, हम बुद्ध हमारे
पुरखे थे और आज भी हम कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन शैतानों के चक्कर में, शैतानों के गुमराह करने से हम जो है कांवड़ ढो रहे हैं सड़क पर। इसीलिए हम गुलाम बने हुए हैं, इन शैतानों के हम गुलाम बने हुए हैं। 3% शैतान है, उसने हमको बुद्धि से गुलाम बना लिया है, बुद्धि से गुलाम बना लिया है। तो हमें अपना सही इतिहास पढ़ना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए।